So, good morning, class 10th. The next topic of your chapter number 2, real numbers, is decimal expansion of rational numbers. So, let's see some examples like 1 by 2 is a rational number, 1 by 3 is a rational number, and 1 by 8 is also a rational number. Now, this 1 by 2 can be written as 0.5, this 1 by 3 can be written as 0.3333 up to infinity, and this 1 by 8 is written as 0.125. ओके, अब यहाँ पे तीन तरह के मैंने चीज़ें लिखी, उसमें से दो जो है ये वाला और ये वाला, इसके पॉइंट्स जो हैं एक डेसिमल प्लेस के आने के बाद ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद आपका ये ज़ीरो, पीछे ज़ीरो आना शुरू हो जाता है, ठीक है, मतलब रिमाइंडर ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। तो रिमाइंडर ज़ीरो हो जाए मतलब क्या है, डेसिमल जो है वो टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। डेसिमल एक्सपांशन कैसा है, टर्मिनेटिंग। लेकिन अगर आप ये वाला देखें 1/3 का, तो ये जो डेसिमल है वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग, रिपीट करता है। देखो ये 3333 बहुत सी बार आएगा और ये आता ही जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब खत्म नहीं होता, नेवर एंड, नेवर एंड्स, ठीक है, कभी खत्म नहीं होता और रिपीट होता रहता है। 3 आया, फिर से 3 तो इसको अपन कैसे लिखते हैं, 0.3 बार का मतलब होता है रिपीटिशन। तो ये तो बात हो गई डेसिमल एक्सपेंशन इस तरह से। अब इसके ऊपर कुछ थ्योरम्स हैं, उसके ऊपर अपन बात करते हैं, ठीक है। हेलो क्लास 10th, द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर नंबर 2 रियल नंबर्स इज decimal expansion of rational numbers. We have a theorem for this, that is theorem number 4. According to RBSE book it is theorem number 4, and according to NCERT book it is theorem number 1.5. okay, so both the theorems are same. Now this theorem says let x be a rational number, x be a rational number whose decimal expansion terminates. x ऐसा रैशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपांशन क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, मतलब फिनिश हो जाता है। मैंने आपको एग्जांपल दिए थे अभी। देन x, तो फिर x को आप p बाई क्यू के आप फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है, p बाई क्यू के फॉर्म में आप लिख सकते हो, वेयर p q आर को प्राइम। p q क्या है, को प्राइम है। को प्राइम मतलब p और q को उनके अलावा कोई और डिवाइड नहीं कर सकता, 1 के अलावा, ठीक है। फिर यहाँ पे एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर क्या है, q, तो डिनोमिनेटर क्या है, q, तो डिनोमिनेटर q जो है इज ऑफ द फॉर्म, जो प्राइम फैक्टराइजेशन अगर q का करें, q का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या आएगा, 2m इंटू 5n, 2m इंटू 5n इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा, जहाँ पे जो m और n है, जो दो पावर्स हैं, वो क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अब नॉन नेगेटिव का मतलब क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, तो सारे नेगेटिव छोड़ दो, -1 -2 ये सब छोड़ दो, तो बचा क्या, सिर्फ w, मतलब होल नंबर्स। होल नंबर्स मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। ये तो हो गई इसकी बात। अब आगे एक और चीज़ इसमें से निकलती है, वो ये है ऑल्सो p बाई क्यू, जो रैशनल नंबर अपन ने निकाला यहाँ, वो जो है एक इक्विवेलेंट इसका निकल सकता है a बाई बी, ठीक है। p बाई क्यू का एक इक्विवेलेंट निकलेगा a बाई बी, जिसमें आप जो b है वो डिनोमिनेटर उसकी क्या होगी, कोई पावर 10 की कोई पावर का आंसर आ सकता है, ठीक है। तो देख, सो लेट्स टेक सम एग्जांपल।
लेट x इक्वल्स टू 0.375, इस 375 को कैसे लिख सकता हूँ? 375 अपॉन 10⁻³ लिख सकता हूँ। ये 3 डेसिमल प्लेस है तो आ जाएगा नीचे 10⁻³। अब इसको 3 इंटू 5 का क्यूब 125 इंटू 3 आता है 375, तो ये इसको फैक्टराइज कर दिया 375 को, तो ये फैक्टर्स है। इसको आप लिख सकते हो 2 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब, है ना, 2 क्यूब एंड 5 क्यूब। नेक्स्ट देखिए 3 सेम रहेगा, 2 क्यूब सेम रहा। ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा? इंटू 5⁻0 लिख सकता हूँ ऐसे। 5⁻0 क्या होता है? 1। तो अब इसको देखो ध्यान से, ये क्या है? 3/8 है। इसको आप बोल दो p/q, और q की फॉर्म क्या है? q इक्वल्स टू क्या है? 2⁻³ और 5⁻0। क्या कौन सी फॉर्म है इसमें? 2⁻m और 5⁻n लिख सकता हूं मैं इसको, जहां पे n की वैल्यू 0 है और m की वैल्यू क्या है? 3। तो ये अपना आ गया ऐसा रैशनल नंबर जो कि टर्मिनेटिंग है। ये टर्मिनेटिंग है। अब इस टर्मिनेटिंग को अपन ने p/q के फॉर्म में लिख दिया 3/8, ठीक है। अब इस 3/8 को आप ये ऐसे लिख सकते हो, है ना, जिसमें q क्या है? q आपका इस फॉर्म का आ गया, ठीक है। इसी चीज में जो मैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर की बात कर रहा था यहाँ पे, वो कौन सा है? ये वाला। a/b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 375। a/b जो है वो 375 है अपॉन 10 क्यूब। मैंने क्या बताया था? b जो है वो सम पावर ऑफ 10 की कोई पावर आएगी, ठीक है। तो ये आपके p/q इक्वल्स टू ये आ गया, है ना। Hello class 10th. Now the next theorem, theorem 5, which is the converse of theorem 4 in the topic decimal expansion of rational numbers. So what was the theorem 4? The theorem 4 says that if x is a rational number which has a terminating decimal form, then it will be equals to p/q and q will be equals to 2m into 5n. This. Now the converse says if x is a rational number which can be expressed in the form of p/q, where p and q co-prime and denominator q is the form of 2m into 5n, then x will have a terminating decimal expansion. मतलब हिंदी में समझो, अगर x, पहले क्या थ्योरम 4 में क्या पढ़ा था? पहले ये पढ़ा था कि x अगर कोई रैशनल नंबर है जिसका टर्मिनेटिंग फॉर्म है डेसिमल एक्सपांशन, तो वो p/q के बराबर लिख सकते हैं, और p/q के अंदर जो डिनोमिनेटर q होगा वो 2m इंटू 5n के बराबर होगा। लेकिन अब कन्वर्स थ्योरम ये कहती है कि अगर x रैशनल नंबर को p/q के फॉर्म में लिखने के बाद जो डिनोमिनेटर q है वो इस फॉर्म में आए, तो वो x जो होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा। अब इस चीज़ के बारे में एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल इसका इस तरह से है कि अगर 3/8 p/q जो है वो क्या है? 3/8, ठीक है। ये क्या है? p/q, ठीक है। अब q का फॉर्म यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, तो इसको मैं कन्वर्ट करूंगा। देखो किस फॉर्म का है? 2 का क्यूब क्या होता है? 8, और इंटू में अगर 5⁻0 का मतलब क्या होता है? 1, ठीक है। तो इधर मैं 5⁻0 लिख दिया मैंने, इंटू 1 करने से कोई वैल्यू में फर्क नहीं पड़ता, तो ठीक है। तो q की फॉर्म क्या हो गई? 2m इंटू 5n हो गई, ठीक है।
इसका मतलब ये जो x, इसको मान लो अगर x, ठीक है, इसको अगर मान लो मैं x, ठीक है, तो ये जो है will have terminating decimal expansion, है ना, डेसिमल एक्सपांशन, ये चीज अपन कह रहे हैं। तो अब इसका आगे देखते हैं क्या ये डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग है। इक्वल्स टू का साइन लगाओ इधर, 3 अपॉन इनटू में अगर मैं 2 क्यूब इनटू यहाँ पे 50 की जगह मैं 53 लिखूं, अगर मैं 5 का क्यूब इनटू इधर करूं और 5 का क्यूब इनटू इधर करूं तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। एक सेम क्वांटिटी नंबर मैंने ऊपर डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ जाएगा, ये 3 इंटू 125 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 इज 10 और रेज टू 3 पावर ऐड हो गई, ठीक है, मतलब एक ही हो गई। 2 इंटू 5 अंदर ले लिया ब्रैकेट के और पावर मिक्स करके 3 लिख दिया। अब 125 इंटू क्या होगा 375 हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा 1000, और ये जो चीज़ है वो क्या हो जाएगी 0.375, है ना, 0.375। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल प्लेस है। दूसरी बात, ये वाला जो है वो क्या होगा a/b होगा, जिसमें b का फॉर्म क्या है 10 की पावर, है ना। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, ठीक है। तो ये आपकी कन्वर्स थ्योरम हो गई। इस थ्योरम के बाद ये तो दो क्वांटिटी हो गई, एक ही चीज की दो बातें हो गई कि अगर टर्मिनेटिंग होगा तो इस फॉर्म का होगा और इस फॉर्म का होगा तो टर्मिनेटिंग होगा, ये बात हो गई। दोनों दो थ्योरम्स कन्वर्स और मेन थ्योरम हो गई। अब तीसरी ये है कि अगर टर्मिनेटिंग नहीं हुआ तो Q का फॉर्म क्या होगा। अगर X टर्मिनेटिंग नहीं है, X जो है वो टर्मिनेटिंग नहीं है, टर्मिनेटिंग डेसिमल प्लेस नहीं है, तो फिर क्या होगा। इसके ऊपर एक और थ्योरम है, थ्योरम नंबर 6। सो द लास्ट थ्योरम 6, let x is a rational number which can be expressed in the form p by q, where p and q are co-primes, but the denominator q is not, this is important, is not of the form 2 raised to m into 5 raised to n, then x will have a non-terminating, non-terminating मतलब जो खत्म नहीं होता है, एंड रेकरिंग का मतलब रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। अब इसके एग्जांपल देखो, 1/3 क्या आता है 1/3 का 3 3 3, ये डेसिमल एक्सपांशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और रेकरिंग है, रिपीट हो रहा है। अब चेक करते हैं क्या इसका डेसिमल एक्सपांशन, क्या इसका फैक्टराइजेशन इस तरह से किया जा सकता है क्या। देखो 1/3 को आप 3 का कोई फैक्टर होता है क्या, तो ये 3/1 ही है फैक्टर। इसमें 20 और 50 आप लिख भी दो, लेकिन ये जो चीज़ है, ये वाली चीज़ तो डिनोमिनेटर में आ रही है ना, तो इसलिए ये 2m इंटू 5n सिर्फ इन दोनों का फैक्टर नहीं होंगे, ठीक है। इसलिए ये क्या होगा, एक और एग्जांपल देखते हैं।